कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यावसायिक संगठन के एमसीक्यूज को। ये पार्ट 1 है, यहाँ टोटल 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप जा करके उसको देख सकते हैं अगर आपने उसको नहीं देखा होगा। डीडीयू बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है डीडीयू बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से, अब जा करके वहाँ से सारे पेपर्स को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट विद प्रोडक्शन एंड एंड्स विद। व्यवसायिक गतिविधियां उत्पादन से शुरू होती हैं और कहाँ पर जाकर के समाप्त होती हैं, तो ये समाप्त होती हैं कंजप्शन पर यानी कि उपभोग पर। पहले वस्तुओं को बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसको कंज्यूमर तक दे करके उसका उपभोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द वर्क ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड इज कवर्ड अंडर। वस्तुओं के उत्पादन का कार्य किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है इंडस्ट्री। सबसे पहले यह होता है बिजनेस। बिजनेस दो पार्ट में होता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो इंडस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों सही है। तो अगर इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दोनों दिया हुआ है तो हम लोग इंडस्ट्री पे टिक करेंगे, अदरवाइज हम लोग किस पे टिक करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पर, उत्पादन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है अमंग बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स विच ऑफ दीज इज कंसीडर्ड एज वाइडर टर्म। व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य में कौन सा शब्द व्यापक माना जाता है, तो बिजनेस में क्या आता है, इंडस्ट्री आता है और कॉमर्स आता है। तो सबसे ब्रॉड क्या है, बिजनेस है, क्योंकि ये दोनों इसके पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 4 है इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड। आर्थिक गतिविधियों में क्या सम्मिलित है, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, प्रोडक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 इन द ओल्ड एज द डॉक्यूमेंट विच वॉज यूज टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड। पुराने जमाने में व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसे के हस्तांतरण की सुविधा के लिए उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज को क्या कहा जाता था, तो हुंडी और चिट्ठी दोनों कहा जाता था। तो बोथ ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है लिटरल मीनिंग ऑफ हुंडी सिस्टम वॉज। हुंडी प्रणाली का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है टू कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना। क्वेश्चन नंबर 7 है विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बाउंड टू शो इट्स अकाउंट्स टू एनीवन। किस प्रकार के संगठन अपना खाता दिखाने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, तो अगर कोई पर्सन है वो सिंगल कंपनी को ओन करता है, उसका स्वामी वो अकेला है यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें अकाउंट्स को किसी और को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उपलब्धि की भावना किस व्यापारिक संगठन में मौजूद होती है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व में। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन वर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में आर्थिक सुधार कब से शुरू किया गया है, तो ये स्टार्ट किया गया था 1991 में। इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से इसे जाना जाता है और उस टाइम पे एलपीजी इंट्रोड्यूस किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ दीज वॉज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इनमें से कौन सा आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य नहीं था, तो लिबरलाइजेशन, उदारीकरण यानी कि लाइसेंसिंग को हटा देना, प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट के हाथ में कंपनीज थी उनको प्राइवेट हाथों में सौंप देना, वैश्वीकरण यानी कि पूरे दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को बाजार बना लेना, ये ग्लोबलाइजेशन था। लेकिन स्टेबलाइजेशन इसका कोई उद्देश्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है एफडीआई मीन्स। एफडीआई का मतलब क्या होता है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर ए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। क्वेश्चन नंबर 12 है इन विच ईयर मेक इन इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड। किस वर्ष में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो ये किया गया था 2014 में। क्वेश्चन नंबर 13 है एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से की गई गतिविधि क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है बिजनेस, व्यवसाय। व्यवसाय की डेफिनेशन यही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 अ सीए प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू हिज क्लाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अपने क्लाइंट को सेवा प्रदान करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है प्रोफेशन का। प्रोफेशन में क्या ज़रूरत होती है, कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत होती है, स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो उसे हम लोग पेशा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अ हाउस वाइफ डूइंग हाउस होल्ड वर्क इन मिसेस ललिताज होम। श्रीमती ललिता के घर घरेलू काम करने वाली एक गृहिणी क्या है, तो ये क्या है एग्जाम्पल, आर्थिक गतिविधि का, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। हाउस वाइफ है और ये किसी और के घर पे काम कर रही है, तो उसके बदले में उन्हें पैसा मिलेगा, तो जहाँ से भी पैसा मिलेगा वो एक तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है अ नर्स प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू अ चाइल्ड इन देयर नेबरहुड
हु फेल फ्रॉम द स्टेयर्स इन विच एक्टिविटी, अपने पड़ोस की में सीढ़ियों से गिरे बच्चों को प्राथमिक उपचार देती एक नर्स की गतिविधि कौन सी गतिविधि है? तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक यानी कि गैर आर्थिक गतिविधि है, यहाँ से उसको पैसा नहीं मिलेगा। यहीं पर बोलता है कि हॉस्पिटल में वो ये सारे काम कर रही है, तो वो क्या कहलाता? प्रोफेशन कहलाता। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इनमें से कौन सा व्यवसायिक गतिविधि की विशेषता नहीं है? प्रॉफिट अर्निंग, ये इसकी विशेषता होती है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या खरीद, ये इसके फीचर होते हैं। और अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यानी कि लाभ निश्चित नहीं है कि कितना रुपया मिलेगा, तो ये भी बिजनेस एक्टिविटी का फीचर होता है। लेकिन फीस किसका फीचर होता है? प्रोफेशन का। जैसे डॉक्टर के यहाँ फीस दिया जाता है, लॉयर के यहाँ फीस दिया जाता है, तो ये प्रोफेशन का फीचर है, बिजनेस एक्टिविटी का फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कुड अराइज अ रिस्क फॉर द बिजनेस, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां व्यवसाय के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं? स्वाद और पसंद में बदलाव, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जिस कस्टमर के लिए जो प्रोडक्ट बनाते थे वो अब उस प्रोडक्ट को नहीं पसंद कर रहा है। चेंज इन प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन पद्धति में परिवर्तन हो गया, पहले हाथ से सामान बनता था अब टेक्नोलॉजी से बनेगा। बढ़ती हुई प्रतियोगिता, पहले 2-4 फर्में काम करती थी अब और अधिक फर्में आ गई, तो ये सभी क्या करते हैं? जोखिम उत्पन्न करने का काम करते हैं। ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन डैश एंड नॉट इन डैश, पूंजी निवेश किस में आवश्यक होता है और किस में नहीं आवश्यक होता है? तो बिजनेस में और प्रोफेशन में यहाँ पे पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जैसे बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। प्रोफेशन है तो उसमें क्या होगा, जैसे एक डॉक्टर है वो अपना क्लिनिक खोलना चाहता है तो वहाँ के लिए भी क्या चाहिए? पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्लिनिक वैसे नहीं खुलेगा। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, वहाँ पे आप जाते हैं काम करने के लिए, तो कंपनी को खोलने के लिए पैसा आप थोड़ी ना लगाए, आप काम करेंगे उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पे पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, काम करने की ज़रूरत होती है, वहाँ से पैसा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यापार, पेशा और रोजगार। इन दोनों बॉक्सेस में क्या होगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन और नॉट इन एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू, व्यवसायिक गतिविधियों को इनमें से किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, उद्योग और वाणिज्य। क्वेश्चन नंबर 23 है, कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स कम्स अंडर, उपयोगी वस्तुओं में संसाधनों का रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? इंडस्ट्री में आता है, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है? कई तरीके की इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे रॉ मटेरियल को लिया जाता है और इसे फिनिश्ड गुड यानी कि अंतिम माल के रूप में परिवर्तित किया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है। ये किस में आएगा? इंडस्ट्री में आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स आर, वे उद्योग जो प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और उत्पादन तथा जीवित जीवों और पौधों के प्रजनन और विकास से संबंधित है। तो ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है प्राइमरी का, जहाँ पर भी रॉ मटेरियल की बात आएगी वो सब कहाँ का है? प्राथमिक का है। अभी अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें तो क्या हो रहा है? अभी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जैसे कोल, जो कोयला होता है उसे अभी ज़मीन से निकाला जा रहा है, माइनिंग की जा रही है, नेचुरल रिसोर्सेज से अभी उसको निकाला जा रहा है, गेहूँ काटा जा रहा है, चाहे रिप्रोडक्शन हो गया, डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे फिश, जो पोल्ट्री वगैरह होता है, जहाँ पे मत्स्य पालन होता है, ये सब किस में आते हैं? अभी वो रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड नहीं बने हैं, तो सभी के सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, द इंडस्ट्री विच सप्लाइज रॉ मटेरियल आउट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों से कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला उद्योग कहाँ से आता है? ध्यान दीजिएगा कि नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग जब रॉ मटेरियल को निकालते हैं तो वो होता है एक्सट्रैक्ट करना यानी कि निष्कर्षण। जब भी नेचर में कुछ ऐड किया जाएगा, नेचर में कुछ ऐड करके उसके बाद हम लोग वहाँ से सामान लेंगे तो वो जेनेटिक में आता है। पढ़े होंगे 11th या 12th क्लास में, ये पॉइंट है सारा। इंडस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं, तो जेनेटिक क्या होता है, एक्सट्रैक्टिव क्या होता है। तो निष्कर्षण में क्या है, जैसे मत्स्य पालन है तो वो किसका पार्ट है? वो एक्सट्रैक्टिव का पार्ट नहीं है, वो जेनेटिक का है, क्योंकि मछलियों को पालना, उसके डेवलपमेंट करना, उसको उसकी ब्रीडिंग करना, उसके बाद उसको निकाला जाता है वहाँ से, तो वो जेनेटिक है। लेकिन वहीं पर समुद्र से मछलियों को निकालना किस में आएगा? निष्कर्षण में आएगा, क्योंकि वो नेचर की देन है और वहाँ से हम लोग ले रहे हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा कि नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा है या फिर उसके उत्पादन करने के बाद वहाँ से लेने की बात कर रहा है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्टील का निर्माण एक तरीके का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? सेकेंडरी का, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जा रहा है, सॉरी FG, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने का काम हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील का निर्माण किया जा रहा है। तो जहाँ पे निर्माण की बात आएगी वो सेकेंडरी में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। उद्योग जो कच्चे माल के प्रसंस्करण के माध्यम से माल का उत्पादन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि निर्माण उद्योग। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंडस्ट्रीज इंगेज्ड इन ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधों और जानवरों के प्रजनन में लगे उद्योग को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं आनुवंशिक, यानी कि जेनेटिक, जहाँ पे क्या किया जा रहा है, एडिशन किया जा रहा है नेचर में। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंडस्ट्री वेयर वेरियस इंग्रेडिएंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड। उद्योग जहाँ विभिन्न सामग्रियों को मिला करके एक नया उत्पाद बनाया जा रहा है, तो उसे कौन सा उद्योग कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम उद्योग, यानी कि सिंथेटिकल। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंडस्ट्री विच असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। उद्योग जो एक नया उत्पाद बनाने के लिए विभिन्न घटकों के पुर्जों को जोड़ते हैं। जैसे कार बनाना है तो वो कौन से पार्ट में आएगा, कौन से इंडस्ट्री में आएगा? तो वो असेंबलिंग में आएगा। जैसे टायर अलग बनता है, उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अलग जगह बनता है, उसके इंजन अलग जगह बनते हैं और एक जगह पे ला करके उसको एकत्रित कर दिया जाता है, तो उसे असेंबलिंग के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शुगर एंड पेपर आर मैन्युफैक्चर्ड इन डैश इंडस्ट्री। चीनी और कागज का निर्माण कौन से उद्योग में होता है? ये होता है प्रोसेसिंग में, प्रसंस्करण, जहाँ पे रॉ मटेरियल लेके आया गया, उसे दूसरे पार्ट में रखा गया, फिर ये तीसरे पार्ट में गया, मतलब 3-4 स्टेप से हो करके गुजरता है, तो वो प्रोसेसिंग में आता है। जैसे ऑयल हो गया, जो ऑयल की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो भी प्रोसेसिंग में ही हैं, क्योंकि पहले ऑयल लिया जाता है, मान लेते हैं सरसों का तेल है, तो पहले सरसों लेके आएंगे, फिर उसको ग्राइंड करेंगे, उसको पीसेंगे, फिर उसमें से उसको तेल को निकाला जाता है, पैकेजिंग किया जाता है, तब जाकर के मार्केट में सेल किया जाता है। तो ये प्रोसेसिंग का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, डैम, रोड एसेट्रा आर। पुलों, बांधों, सड़कों आदि के निर्माण में सम्मिलित उद्योग क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, निर्माण उद्योग। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों में अंतर क्या है? जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो ऐसे प्रोडक्ट को बनाती हैं जिसका कंजप्शन कोई एक व्यक्ति कर रहा है। जैसे मान लेते हैं ब्रेड बना और उसको किसी एक पर्सन ने खरीदा और उसको खा के ख़त्म कर दिया। जो कंस्ट्रक्शन वाली होती हैं, इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो फिजिकल फॉर्म में दिखते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं, जिसका प्रयोग कई लोग करते हैं। जैसे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज होता है, डैम होता है, रोड्स बनते हैं, उसका प्रयोग कई लोग करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं करता है। तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आती है। निर्माण उद्योग में बिल्डिंग वगैरह हो गया जो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, टेरिटरी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तृतीयक उद्योग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है एक्सक्यूलरीज टू ट्रेड, यानी कि व्यापार करने के लिए सहायक। क्वेश्चन नंबर 32 है, एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी इंडस्ट्री इज। तृतीयक उद्योग का एक उदाहरण क्या है? तो जितना भी सेवा प्रदान करने वाली उद्योग होते हैं वो। तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? सेवा प्रदान करती हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं देती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ट्रेड एंड एक्सक्यूलरीज टू ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ। व्यापार और व्यापार करने के लिए सहायक निम्नलिखित का हिस्सा है। तो ये पार्ट होते हैं कॉमर्स का। सबसे ऊपर बिजनेस आता है, बिजनेस में इंडस्ट्री आएगा और कॉमर्स आएगा। कॉमर्स में 2 पार्ट होता है, ट्रेड होता है और एड टू ट्रेड, यानी कि व्यवसाय करने की सहायक। और इंडस्ट्री में 4-5 तरीके की इंडस्ट्रीज आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ हो गई, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ हो गई, चाहे सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये बहुत सारी तरीके की इंडस्ट्रीज़ इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेज अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आर इंक्लूडेड इन। विनिमय की प्रक्रिया के दौरान होने वाली बाधाओं को दूर करने की गतिविधियों में क्या सम्मिलित है? तो ये होता है कॉमर्स। कॉमर्स के अंतर्गत क्या किया जाता है? ट्रेड में क्या किया जाता है? बाइंग एंड सेलिंग। उसके साथ साथ दूसरा पार्ट इसका क्या है? एड टू ट्रेड, यानी कि बाइंग और सेलिंग में जो भी चीज़ें सहायक होती हैं वो भी किसके पार्ट होती हैं? कॉमर्स की पार्ट होती हैं। जैसे इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर इंश्योरेंस का पार्ट हो गया, चाहे वेयर हाउसिंग हो गया, सामान को एक जगह इकट्ठा करना हो गया, ये सारे के सारे कॉमर्स के पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक्टिविटीज़ विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेडिंग
आर कॉल्ड, वे गतिविधियाँ जो व्यापार में सहायता के लिए होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सर्विसेज एक्टिविटीज़, सेवा गतिविधियाँ और व्यापार करने के लिए सहायक। तो ये डी ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड बी दोनों होंगे, सर्विसेज इंडस्ट्रीज भी और एक्सग्लरीज टू ट्रेड भी। क्वेश्चन नंबर 36 है, ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं। ए बी से बोलता है कि मैं आपकी पुरानी कार को खरीदना चाहता हूँ और बी उस पर सहमत हो जाता है कि ठीक है आप अपनी कार खरीद लीजिए। बदले में क्या करिए, आपके पास जो बाइक है उसे मुझे दे दीजिए, मैं अपने बेटे को बर्थडे में गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ए को क्या मिल रहा है? कार मिल रहा है। बी को क्या मिल रहा है? बाइक मिल रहा है। तो ये एक किस तरीके का एक्टिविटी है? तो इसे हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम। ये बहुत पहले होता था, जब मनी नहीं डेवलप हुआ था तब ये सब काम होते थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, सेटिंग ऑफ वंस ओन बिजनेस इज कॉल्ड, स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्म्ड एज ट्रेड, निम्नलिखित में से किसी व्यापार नहीं कहा जाता है? सेलिंग ऑफ गुड, ये भी होता है। परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी होता है। ट्रेड में दो ही चीज़ें आती हैं, सेलिंग आती हैं और परचेजिंग आती हैं, तो ये दोनों हो गया। एडवर्टीजमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी उत्पाद का विज्ञापन, ये किस में आएगा? सर्विसेज में आएगा। ये इसका पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि बोला है कि कौन सा व्यवसाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पब्लिसिटी ऑफ प्राइस, क्वालिटी, फीचर्स, यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस आर डन बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स ऑफ डैश टूल्स, किसी उत्पाद या सेवा की कीमत, गुणवत्ता, विशेषताओं और उपयोगिता का प्रचार कौन से उपकरणों के माध्यम से किया जाता है? तो ये किया जाता है एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन, विज्ञापन और जनसंपर्क। क्वेश्चन नंबर 39 है, डैश इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, व्यवसायिक गतिविधियों का उद्देश्य क्या नहीं है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केटिंग स्टैंडिंग, प्रॉफिट मेकिंग एंड ट्रेड। तो ए, सी और डी ये तीनों इसके पार्ट हैं। मार्केटिंग स्टैंडिंग इसके पार्ट नहीं है, इसका उद्देश्य ये नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 40, इनोवेशन इज एन डैश ऑफ बिजनेस विच मीन्स, नवप्रवर्तन व्यवसाय का एक डैश है जिसका अर्थ है डैश। तो इसका एक उद्देश्य होता है, किसी भी व्यवसाय का एक उद्देश्य होता है कि वो नवाचार करते रहें, नए नए उत्पादों को मार्केट में लेके आए ताकि उनका बिजनेस डूबे नहीं। और नवप्रवर्तन का मतलब क्या होता है कि नए विचारों को लेके आना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडिया। उद्देश्य क्या होता है? इनोवेट करना, और इनोवेशन का मतलब क्या है कि नए विचारों को मार्केट में लेकर के आना। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आए हों। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। बिजनेस इन्वायरमेंट का, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हो गया, इन सब के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोडेड हैं और प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोड है। मैं लास्ट में अभी ऐड कर दूंगी प्लेलिस्ट उसकी, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।